हालेलुया। हालेलुया। पिछले लास्ट फ्राइडे हम लोग ने एक संदेश को सुना था। क्या हम उसे रिमाइंड कर सकते कि तो कोई याद होगा इसमें क्या सीखा था हमने? हर कार्य में पहले परमेश्वर को सामने रखना है। और जब हम परमेश्वर को सामने रखते हैं तो लोगों को मतलब हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे सामने है, परमेश्वर अपने आप को छुपा के हमें प्रकट कर देता है। और ज़्यादा करना। ओके, और कहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे? पहला कुरिन्थी 3। Praise the Lord। Praise the Lord। लास्ट संडे क्या प्रचार होगा? लास्ट संडे आप लोग थे नहीं थे? जी, क्या प्रचार था? सब कुछ आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। लास्ट फ्राइडे क्या था? बढ़ाने वाला परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर वो सब कुछ करता है। कहाँ लिखा है? कुरिन्थी पहला कुरिन्थी 3 उसका 4, 5 और 6 पद। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपौलुस का हूँ, क्या तुम मनुष्य नहीं? अपौलुस क्या पौलुस क्या, केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपौलुस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ज़रूर कोशिश करें कि आप जो वचन सुनते हैं उसको रिवाइंड करें, उससे पढ़ें एक आध दो बार जाके, उसे याद करें कि आप लोग क्या पढ़ें। अगर डायरी मिले तो डायरी को पढ़ो, बाइबल पढ़ते तो बाइबल पढ़ो, नहीं पढ़ पाते तो कम से कम दिमाग में दौड़ाओ कि लास्ट वीक आपने क्या सुना था, क्या सीखा था, क्या प्रचार हुआ था, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे भौतिक और आत्मिक जीवन में ही बढ़ने का कारण है। क्योंकि अगर मैं वचनों को स्मरण नहीं करता हूँ तो इस बात को पक्का है कि आप कहीं पर भी ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि वचन ही है जो सब कुछ करता है ना। इसलिए इस बात को पक्के हमेशा गांठ बांध के चलिए कि जो वचन आप सुनते हो, या आप यहाँ सुनते हो, यूट्यूब में सुनते हो, फेसबुक में सुनते हो, कहीं भी सुनते हो कि वचन, वो वचन तभी कार्यशील है जब वो वचन आपके विवेक के अंदर में घूमता रहे, या आपके मस्तिष्क के अंदर में घूमता रहे, कार्य करते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीज़ों को डाल के इनकरप्ट मत करो, क्योंकि कोई भी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में कोई भी अनिब्रुक नहीं ला सकता, और हर चीज़ों को एक आत्मिक रीति पर कार्य लाने वाला यहोवा का वचन है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप लोग वचन को स्मरण करें, याद रखें, और विशेष कर कि जो कलीसिया में सुनाया जाता है, आप उस वचन को एक बार प्रैक्टिस करो अपने लाइफ में, है ना। और जब तक बिना प्रैक्टिस के आप परफेक्ट नहीं बन सकते। इफ़ यू वांट टू बिकम परफेक्ट यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन लाइफ, है ना। ए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू बिकम परफेक्ट, अगर आप किसी भी बातों में शुद्ध होना चाहते हो, यू हैव टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रार्थना में शुद्ध होना चाहते हो, आपको प्रार्थना में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है, आपको बोलने में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको गाड़ी चलाने में सिद्ध होना है, आपको गाड़ी चलाने में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रचार करने में सिद्ध होना है, आपको प्रचार करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इन एनी वेज वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यू हैव टू प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट मेक योर सेल्फ परफेक्ट। आप चीज़ों को जानते हो पर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते, आप कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकते। आपके पास चीज़ें हैं इसलिए कि आप उसे क्या करो, प्रैक्टिस करो, है ना। बिना प्रैक्टिस के शुद्धता नहीं आता है, बिना प्रैक्टिस के आप मैच्योर नहीं बन सकते। इसलिए एक जगह पर बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की पत्री निकालो, इब्रानियों की पत्री में एक आयत लिखा है,
आप और हम जब तक उन बातों की प्रैक्टिस ना करें, नहीं, गलाती 4:1 पढ़िए। आप बिना प्रैक्टिस के बढ़ नहीं सकते। आप जानते हो अच्छी बात है, बट यू शुड प्रैक्टिस। हाँ, 4 मैं यह कहता हूँ मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, यद्यपि सब वस्तुओं का क्या है, स्वामी है। और बिना सिद्ध हुए व्यक्ति को कभी भी अधिकार दिया जाता नहीं है। इफ यू वांट टू रिसीव समथिंग फ्रॉम गॉड, यू हैव टू परफेक्ट इन हिज आईज। अगर आपको परमेश्वर से कुछ चाहिए तो आपको और मुझे इस संसार में परमेश्वर की दृष्टि में बालक नहीं, क्या बनना पड़ेगा, मैच्योर, शुद्ध बनना पड़ेगा। यद्यपि वारिस सब बातों का अधिकार रखने वाला है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है, बालक है, अनमैच्योर है। अनमैच्योर चीजों को अधिकार नहीं दिया जाता। अधिकार वहां दिया जाता है जो क्या है, सिद्ध है। यही मसीह लाइफ का फॉर्मेट है, यही आत्मिक जगत का फॉर्मेट है, यही हेवनली है ना, हेवनली ब्लेसिंग का फॉर्मेट है। आपको शुद्ध बनना पड़ेगा। शुद्धता ही आपके लाइफ के अंदर में बॉन्डेज को खोलता है। बाइबल में लिखा है, अब्राहम जब सिद्ध हुआ, परमेश्वर उसके पत्नी के कोप को क्या कर दिया, खोल दिया। ये शुद्धता का है। शुद्धता हमारे लिए मार्ग को क्या करता है, खोलता है। शुद्धता हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को क्या करता है, खोलता है। शुद्धता हमारे लाइफ को एक कदम आगे बढ़ाता है। शुद्धता, जैसे शुद्धता आपके अंदर आता जाएगा, वैसा ही आप परमेश्वर के अद्भुत महिमा को देखने पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए जो चीजें यहोवा ने आपको दिया है, उन चीजों को क्या करो, प्रैक्टिस करो। परमेश्वर ने बाइबल दिया, उसे प्रैक्टिस करो पढ़ने का। प्रार्थना दिया, उसे प्रैक्टिस करो पकड़ने का। वचन दिया, उसे प्रैक्टिस करो बोलने का। गीत दिया, उसको गाने का प्रैक्टिस करो। जो कुछ यहोवा ने आपको टैलेंट दिया, योग्यता दिया, काबिलियत दिया, उसे बार बार जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप वारिस के करीब होते जाओगे। आमीन। वारिस इन द सेंस यू विल गो क्लोजर टू अथॉरिटीज। आप अथॉरिटी के करीब आओगे, है ना, आप अधिकार के करीब आओगे। जब तक आप शुद्ध नहीं बनोगे, खुदावंत आपको अधिकार नहीं दे सकता। कई विश्वासी अधिकार रहित है क्योंकि वो सिद्ध नहीं बन पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। और सिद्धता बैठने से नहीं आएगा, सिद्धता करने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, है ना। दाऊद अगर गोलियत के एक गुफन से मार दिया तो उसका कारण यह था कि परमेश्वर ने, देखिए, परमेश्वर प्री प्लान्ड परमेश्वर है, परमेश्वर योजना का परमेश्वर है। परमेश्वर यूं ही किसी को कोई चीज नहीं देता। अगर उसने दाऊद के हाथ में तलवार दे सकता था, भाला दे सकता था, डंडा दे सकता था, और भी ऐसे चीज दे सकता था जो उसके उपयोगी था। लेकिन जब परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया, और जब दाऊद जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने गया, तो परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में भाला नहीं दिया, तलवार नहीं दिया, डंडा नहीं दिया, और कुछ नहीं, उसके हाथ में गोफन दिया। क्यों गोफन दिया? क्योंकि उसे मालूम था एक समय में जब गोलियत इजराइलियों पर लड़ाई करने के लिए आएगा, तो वो बड़े ही सब रीति से अपने आप को सुरक्षित भर कर आएगा। और तो उसके ऊपर कोई तलवार काम नहीं करेगा, उसमें कोई भाला काम नहीं करेगा, उसमें कोई डंडा काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक अपने आप को कवच के साथ सुरक्षित करके आएगा। लेकिन परमेश्वर ये भी जानता था कि जो कवच उस समय के लोग पहना करते थे, उन कवचों के अंदर में छोटा सा सामने में क्या होता था, होल होता था, और वो होल एक पत्थर से ही भर सकता है। इसलिए परमेश्वर जब दाऊद को खड़ा कर रहा है, तो दाऊद के हाथ में तलवार भाला नहीं दिया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो यहोवा ने आपको आज दिया है ना, वो एक परफेक्ट काम के लिए समय पर प्रकट किया जाएगा। अगर यहोवा ने मूसा के हाथ में डंडा दिया, तो वो उसके काम में परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने के लिए उपयोग आने वाला वो चीज है। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, जो यहोवा आपको दिया है वो यूं ही नहीं दिया, वो बड़े मकसद के साथ दिया है। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन दैट। दाऊद क्या करने लगा? प्रैक्टिस। दाऊद क्या करने लगा? इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, उसमें क्या बन गया? शुद्ध बन गया। और जैसे शुद्ध बना, एक पत्थर से पहले क्या हो गया? गिर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। समझ में आ रहा है? एक ही वचन को प्रैक्टिस करो 100 बार, एक ही वचन को प्रैक्टिस करो 1000 बार। आपको लग रहा होगा एक वचन को बार बार बोलने से क्या होगा, शायद यहां नहीं होगा, लेकिन एक दिन जब तुम युद्ध करने के लिए खड़े होगे, वो एक ही वचन के द्वारा शैतान का सहरपना गिराया जा सकता है। आमीन। Hallelujah. Hallelujah. It's not important what you have in your hand. हमको कई बार लगता है कि मेरे पास ये चीज जो है
उसके पास जो है उससे छोटा है, तो मेरे पास जो चीज है इससे मैं क्या कर सकता हूं, या ये चीज क्या उपयोगी में आ सकता है। आपको इस बात को समझना होगा कि अगर यहोवा का हाथ तुझ पर है तो तेरे पास जो भी है वो उससे ज्यादा सामर्थी है, क्योंकि उसने इस बात को लिखा यूहन्ना में कि जो तेरे अंदर है वह उससे बड़ा है जो कहां है, बाहर है। तो बाहर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर जो है वो सब बातों से क्या है, बड़ा है। Praise the Lord. So if you want to get something from God, you have to practice. बोलो practice. Practice. आमीन. आमीन. है ना? तो प्रैक्टिस करिए अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, अपने फिजिकली लाइफ में, सोशली लाइफ में, साइकोलॉजिकली लाइफ में अगर आपको स्ट्रांग होना है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आप मेडल नहीं ला सकते। आपको मेडल लाना है ना? दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक ले जाता है। तो वो एक जो बंदा है ना वो सबके साथ दौड़ रहा है लेकिन सबके समान नहीं दौड़ रहा है। माइंड दिस वर्ड व्हाट आई एम सेइंग। आप सबके साथ दौड़ रहे हो पर आप सबके समान नहीं दौड़ रहे। इफ यू हैव इंटेंशन टू गेट मेडल, अगर आपके अंदर में मेडल पाने का दर्शन है तो आप सबके साथ रहते सकते हो लेकिन सबके जैसे नहीं रह सकते। आमीन आमीन आमीन। अगर आप सबके साथ रहकर सबके जैसे हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर। चाहे आप पढ़ाई में रहो, चाहे आप बिजनेस में रहो, चाहे आप काम में रहो, चाहे आप चर्च में रहो, चाहे आप मिनिस्ट्री में रहो, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहो, आपके लाइफ में जीरो आएगा अगर आप सबके साथ रहकर सबके समान हो। यीशु सबके साथ था लेकिन उनमें से किसी के समान नहीं था, आमीन आमीन। इसीलिए वो औरों से बहुत ज्यादा क्या था, अलग था। था। ये मसीहत और संसारिक जीवन की एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस बात को समझिएगा। दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। इसलिए उसके नीचे ऐसा लिखा कि तुम ऐसी दौड़ दौड़ो कि इनाम जीत लो। तो कैसी दौड़ोगे साहब? कई बार दौड़ में हम देखते हैं कि बोल्ट जो ना, जो बहुत फास्ट रनर, क्या नाम उसका, हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट जैसा दौड़ता है मेरे को वैसा दौड़ना है। ठीक है, मान लेते हैं वो जैसा दौड़ता है वैसा आप दौड़ लिए, वैसा दौड़ते दौड़ते आप मेरे को हरा दिए, इसको 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 हरा दिए, लेकिन हुसैन बोल्ट को हरा पाओगे? उसको आप क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि आप दौड़ कैसे रहे हो, उसी के जैसे। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि लाइफ में आप किसी को देखकर या किसी को सीखकर, किसी के फॉलो करके आप उसके जैसा तो बन सकते लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते। आमीन आमीन। लेकिन एक है जो आपको सबसे आगे ले जा सकता हो, प्रभु यीशु मसीह है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपके और मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए आप उसके जैसा दौड़िए क्योंकि उसने इनाम को क्या किया है, पाया है। हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखा तो उसने कहा कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, अब मैं उस मुकुट की ओर क्या कर रहा हूं, जा रहा हूं। तो भैया अपने लेखना में, अपनी चिट्ठी में वो उसको बतला रहा था कि सुनो, मैं ऐसा जिया कि मैंने मुकुट को पाया और अगर तुम पाना चाहते हो तुम्हें भी वैसा ही जीना पड़ेगा। तो इस बात को लिख लीजिए, मैं सबके साथ रहना अच्छा लगता है पर आप सबके समान रहना अच्छा मत रखिए। आमीन 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 आमीन। अगर आपको कोई चीज अचीव करना है तो, Yes, अगर आपको टाइम पास करना है लाइफ में, आपको टाइम पास करना आत्मिक जीवन में, आप सबके जैसा रहिए। जो बगल वाला करता है वैसे आप करें, जो पड़ोसी करता है वैसे आप करें, जो पास्टर करता है वैसे आप करें। नो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, खुदावंद इस बात को बोलना चाहता है साहब लोगों कि आपको सबके साथ रहकर सबके समान नहीं, आपको सबके साथ रहकर यीशु के समान रहना है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये खुदावंद की इच्छा है आपको और मेरे जीवन के लिए। आमीन, आमीन। है ना? तो एक वचन की ओर आप लोगों को लेकर चलता हूँ, मेरे साथ आइए, पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 11वां वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 11। जिस किसी नगर या गांव में जाओ, मैं तो सच कहता हूँ, हाँ,
जो स्त्रियों से जन्मे हैं, नहीं मत्ती 10 का जिस किसी नगर या गांव में जाओ जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। उसी के यहाँ रहो। आगे, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में प्रवेश करते हुए उसे आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा। यदि उस घर में कोई योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उन पर क्या करेगा? उससे बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। 10 के 11 में लिखता है, जिस किसी नगर या गांव में तुम जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। योग्य का मतलब होता है वर्दी पर्सन, वर्दी टू बी प्रेज। एक योग्य व्यक्ति, एक काबिल व्यक्ति कौन है उस नगर उस गांव में। और बाइबल बताता है जब तुम उस घर में जाओ तो प्रवेश करके उन्हें आशीष देना। अगर उनमें से कोई योग्य होगा तो तुम्हारा आशीष उन पर क्या हो जाएगा? ठहर जाएगा। एक वचन पढ़े, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका पहला वचन, जल्दी से। इफिसियों की पत्री 4 का 1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य क्या करो? चाल चलो। जोर से बोलो, क्या चलो? चाल चलो। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन निकाले मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 8वां वचन। इसलिए इसलिए मन फिरा के योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। किसके फल लाओ? मन फिरा के। हालेलुया। हालेलुया। मैंने 3 जगह पर आपको एक वर्ड को सिमिलर यूज किया, वह योग्य, वर्दी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप और हम परमेश्वर के योग्य हैं, बन पा रहे हैं? यस। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि 10 के 12 वचन में पढ़ा, घर के में प्रवेश करते हुए उसे को आशीष दो। यदि उस घर में कोई योग्य हो तो तुम्हारा कल्याण उस तक पहुंचे। यदि वह योग्य ना हो तो तुम्हारे पास क्या है? जोर से बोलो, क्या है? लौट आए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आमीन। आमीन। एक बार फिर से पढ़ेंगे 11, 12, 13। जिस किसी नगर या गांव में जाओ जिस किसी नगर या गांव में तुम जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। घर में प्रवेश करते हुए उसे क्या देना? आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे हाँ, तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। तो तुम्हारा कल्याण उन पर क्या करेगा? पहुंचेगा। इधर इधर मेरे दोस्त बोले हालेलुया। और यदि ना हो तो तुम्हारा कल्याण वापस क्या हो जाएगा? तो इसका इधर सुनो, इसका मतलब है स्वर्ग से जो आशीषें आपके और मेरे लिए आ रही है वो डिपेंड किस पर करता है? योग्य पर। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है स्वर्ग से उसने मेरे और आपके लिए सब कुछ क्या कर दिया है? दे दिया। तो अब वो मेरे जीवन में ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा, इसका फैसला करने वाला ना परमेश्वर है, ना शैतान है, ना पास्टर है, ना दुनिया का कोई व्यक्ति है। वो कौन है? आप। मेरी योग्यता के वजह से मेरे घर में क्या आएगा? कल्याण आएगा। मेरे योग्यता की वजह से मेरे घर में क्या आएगा? आशीष आएगा, कल्याण आएगा, उन्नति आएगा, बरकत आएगा, चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा। जो चीजें मैं अपने लाइफ में चाहता हूं वो मेरे योग्यता की वजह से प्रभु मेरे लिए देगा। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वहां एक मजे की बात लिखा है, तुम उस नगर में क्या करो? जाओ, उस घर में जाओ। किसको जाने बोल रहा है? परमेश्वर के दासों को। इसका कहने का तात्पर्य है आपके घरों के अंदर में प्रभु के दासों का कदम रखना बड़ी आशीष की बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। जब परमेश्वर के दास आपके घरों में आते हैं वो कल्याण को लेकर आते हैं, वो आशीष को लेकर आते हैं, वो अनुग्रह को लेकर आते हैं, वो छुटकारे को लेकर आते हैं, वो बरकतों को लेकर आते हैं, वो आशीषों को लेकर आते हैं। हालेलुया। तो जितने बार आएंगे उतने बार क्या लाएंगे? कल्याण। जितने बार आएंगे उतने बार क्या लाएंगे? आशीष। जितने बार लाएंगे उतने बार छुटकारे को लेकर आएंगे। लेकिन वो ठहरेगा कब? जब मैं क्या बनूंगा? योग्य बनूंगा। अब योग्य कौन है? उसी का मेरे 11 का 10 का 37 वचन पढ़िए। 10 का 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। योग्य है? नहीं। अरे योग्य है आप लोग। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
बाइबल बताता है आपको और परमेश्वर मुझे क्या बना रहा है? योग। आशीष कब आएगा? जब हम क्या बनेंगे? कल्याण कब आएगा? जब हम क्या बनेंगे? और योग बनने का एक फॉर्मूला है कि आपको दुनिया की सब बातों से बढ़कर यहोवा से क्या करना है? प्रेम। और जब आप प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम की एक परिभाषा है कि प्रेम करने वाला व्यक्ति उसकी सारी आज्ञाओं को क्या करता है? मानता है। इसका मतलब है आपके लिए सबसे पहले किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की। मतलब दुनिया के किसी भी व्यक्ति की आज्ञा से बड़ी किसकी आज्ञा होनी चाहिए? परमेश्वर की। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक जगह प्रेरितों काम निकाले। प्रेरितों काम में पतरस ने बहुत अच्छा एक शब्द कहा था, 4 अध्याय उसका 19 वचन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको उत्तर दिया, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उसको दिया, तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर के निकट भला है? क्या परमेश्वर निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। हेलो, कितने लोग योग बनना चाहते हैं? यस। योग बनने की एक फॉर्मूला है सर, आपको माता पिता से बढ़कर क्या करना है? परमेश्वर का बात मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सुंदर वर्ड लिखा ना, क्या लिखता है? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटों और या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। और दुनिया में सबसे 2 रिश्ते बड़े खतरनाक हैं, माता और पिता और बेटा और हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मैं पिछले दिनों पर कल कह रहा था, जसपुर झारखंड में मैंने इस बात को कहा और कल भी शायद मैंने कहा था कि मेरी माँ को अगर मेरे यहोवा मुझे बोले कि तुझे अपने परिवार को छोड़ना है तो मैं छोड़ दूंगा। उसका कारण एक ही है क्योंकि मेरी माँ मुझे 9 महीने बाद जानी है, मेरा पिता मुझे 9 महीने पहले जानता था। तो अधिकार जो मुझ पर है वो मेरे परमेश्वर का ज्यादा है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, प्रभु परमेश्वर ने आपको और मुझे पृथ्वी में लाने के लिए किसी व्यक्ति को, पुरुष और स्त्री को माध्यम बनाया है। और ऐसा नहीं कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने माता पिता से प्रेम नहीं करना है और परमेश्वर ज्यादा प्रेम करना है, तो उसका भी एक अर्थ समझा देता हूं। इफिसियों के पत्री 6वां अध्याय उसका पहला आयत पढ़िए, क्या लिखता है? द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1। इफिसियों के पत्री 6वां अध्याय उसका पहला आयत। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा, उसके साथ एक मजा की बात प्रतिज्ञा भी है। हाँ, क्या प्रतिज्ञा है? हाँ, कि देखे माता और कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि आपके जीवन में भलाई हो तो आपको अपने माता पिता का क्या करना है? आदर करना है। और ऐसा करने से तू धरती पर बहुत दिन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आपको आयु बढ़ाना है, सिर्फ यहोवा की महिमा करने से आयु नहीं बढ़ेगा, आपको अपने माता पिता का भी आदर करना है। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, परमेश्वर आपकी आयु को क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन योग्य बनने के लिए परमेश्वर कहता है आपको सबसे ज्यादा प्रेम किससे करना है? परमेश्वर से। आप आदर करो, आप सम्मान करो, आप ऑनर करो अपने माँ बाप का, लेकिन याद रखिएगा आपका प्रेम सबसे पहला यहोवा के लिए होना है। आमीन आमीन। अगर आपको योग्य बनना है, क्या बनना है? योग्य बनना है। और योग्य बनोगे तो फायदा क्या है? आशीष ठहरेगा, अनुग्रह ठहरेगा, चंगाई ठहरेगा, छुटकारा ठहरेगा, बरकत ठहरेगा। लोग बोलते परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नहीं ठहरता क्योंकि तुम्हारा प्रेम बटा हुआ है। तुम्हारा प्रेम सबसे पहले यहोवा के लिए होना चाहिए। आमीन। हो सकता है शायद आपका हस्बैंड बड़ा सुंदर दिखता हो सकता है आपकी वाइफ बड़ी सुंदर दिखती हो सकता है आपके बच्चे बड़े सुंदर दिखते हो जिससे आपको प्रेम कर रहे हैं, ज्यादा मन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है आपका सबसे पहला प्रेम यहोवा है। आमीन। 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 इसलिए बाइबल में बेस्ट एग्जांपल था अब्राहम का कि यहोवा ने बोला तुझे अपने पुत्र को क्या चढ़ाना पड़ेगा? बलिदान। वो प्रेम की परिभाषा थी। हन्ना एक ऐसी स्त्री जिसने सबसे ज्यादा प्रेम यहोवा से किया और उसने उठाया और प्रभु को क्या कर दिया? दे दिया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको और मेरा निर्णय लेना है, वर्ष में बहुत ज्यादा इसमें प्रचार नहीं करना चाह रहा। आपको योग्य बनना है। हमको क्या बनना है? योग्य बनना है। योग्य बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका प्रेम सबसे पहला यहोवा के लिए होना है। मोस्ट हाईएस्ट लव आपका जो हो वो सबसे पहले किसका हो? यहोवा का। देखिए क्यों यहोवा के वचन में लिखा है कि तुमने माता पिता या बेटे बेटी से प्रेम नहीं करना, क्योंकि ये इमोशनल अटैचमेंट्स है, और जहां जहां इमोशनल अटैचमेंट्स है वहां स्पिरिचुअल अटैचमेंट्स नहीं है। क्योंकि जहां जहां आप भौतिक रिश्तों में जुड़ते जाओगे वहां आत्मिक दरारें आती हैं, लेकिन जहां जहां आप आत्मिक रिश्तों में जुड़ते जाते हो वहां भौतिक प्रेम भी बढ़ता जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपको आपके रिश्तों को मजबूत करना है ना, तो आपको आत्मिक प्रेम में बढ़ना है। आमीन, आमीन, आमीन। आपको फिजिकली लव में नहीं बढ़ना है, आपको स्पिरिचुअली लव में बढ़ना है। आमीन। ये तो को समझ में आया? हालेलुया। फिजिकली प्रेम तब तक रहेगा जब तक शायद आपके पास पैसा है। फिजिकली प्रेम तब तक रहेगा जब तक आपका बॉडी मेंटेन्ड है। फिजिकली प्रेम तब तक रहेगा जब तक आप एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। फिजिकली प्रेम तब तक रहेगा जब आप एक दूसरे के लिए फेवर कर रहे हैं। फिजिकली प्रेम तब तक रहेगा जब आप एक दूसरे के लिए खड़े हैं। और ऐसी सारी चीजें जैसे आपके लाइफ से डिजीज खत्म होता जाएगा तो धीरे 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 LOVE भी खत्म होता जाएगा। लेकिन आत्मिक रैम में वैसा कुछ नहीं। तेरा शरीर गलता जाए, तेरा प्रेम बढ़ता जाए, उसका प्रेम भी बढ़ता जाएगा। तेरा पैसा खत्म होता जाए, तेरा प्रेम बढ़ता जाए, तो भी वो तुझसे प्रेम करेगा। अगर ना भी करे लेकिन प्रेम उससे ज्यादा करे तो भी वो तुझसे तेरे लिए बना रहेगा। बोले हालेलुया। तो मसीह जगत में रहने वाले मेरे प्रियो, अगर आप वर्दी बनना चाहते, आप योग्य बनना चाहते, एक फॉर्मूला आज लेकर जाइएगा। आपको आज निर्णय लेना है, मेरे लिए सबसे पहले यहोवा है। दुनिया की हर चीजों से पहला यहोवा है। और इसके ये देखिए, ऐसा अगर करोगे तो फायदा तुम्हारा होगा, क्योंकि ऐसा करने से तेरे घर में क्या आएगा? कल्याण। यस, यस। देखिए आपको ट्रिक बता रहा हूं, सुनिए। आप पत्नी से ज्यादा किससे प्रेम कर रहे हैं? यहोवा से। तो आशीष कहाँ आएगा? घर में। तो घर में कौन है? हालेलुया। आप बच्चों से प्रेम नहीं कर रहे, किससे प्रेम कर रहे हैं? परमेश्वर। तो कल्याण कहाँ आ रहा है? घर में। घर में कौन है? बच्चे। तो फिर वो वचन पूरा हो रहा है, भजन वाली 128 का 3, तेरे घर के भीतर। तो तेरे घर के भीतर जो कल्याण आना चाहता है, वो कल्याण को लाने के लिए तुम्हें आज निर्णय लेना, भैया तुमसे ज्यादा मैं यहोवा से प्रेम करता हूँ और तुम मुझसे ज्यादा यहोवा से प्रेम करना, क्योंकि इसमें हम दोनों का फायदा है। और अगर तुम मेरे से करेगी, मैं तेरे से करूँगा, तो दोनों का नुकसान है। आमीन, आमीन, आमीन। यही सिखा रहा है बाइबल सब। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। है ना? एक गाना हम लोग ने बहुत पहले साथ गाया था, आप लोग याद होगा। तू मेरा पहला प्यार है मेरे जीवन में मेरे प्रभु, तू मेरा पहला प्यार है मेरे जीवन में मेरे प्रभु। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तू मेरा पहला प्यार है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तू मेरा पहला प्यार है। तू मेरा पहला प्यार है मेरे जीवन में मेरे प्रभु, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। मेरे जीवन में मेरे प्रभु, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तू मेरा पहला प्यार है। बोले हालेलुया। हालेलुया। अब 38 को पढ़े, उसके आगे क्या लिखता है? और जो अपना क्रूस लेकर और जो अपना क्रूस लेकर हाँ? मेरे पीछे ना चले
वह मेरे योग्य नहीं। वह मेरे योग्य नहीं। बोले यीशु मसीह की जय। तो पहला नंबर आपका प्रेम किसके लिए होना है? परमेश्वर के लिए। दूसरा नंबर आपको क्या उठा के चलना है? क्रूस उठाकर। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता तो अपने क्रूस को क्या करे? उठा ले। बोले उठा ले। उठा ले। हालेलुया। हालेलुया। और मेरा सहज है, वो बोलता है मेरा क्या है? चलो तैयार है अपने क्रूस उठाने। क्रूस उठाने का अर्थ है कि आप अपने आप को त्यागने के लिए क्या हो? तैयार हो। क्रूस उठाने वाला व्यक्ति मृत्यु दंड की ओर जाता था। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब है अब मैं अपने देह को छोड़ने के लिए क्या हूं? तैयार हूँ। क्रूस उठाना मतलब आई डिनाई माई सेल्फ, इसलिए बोला जो अपना क्रूस उठाए और अपने आप को क्या करे? इनकार करे। आई डिनाई माई सेल्फ इफ आई एम, है ना, अगर मैं क्रूस को उठाता हूं तो मैं अपने आप को क्या कर रहा हूं? डिनाई कर रहा हूं। बोले हालेलुया। हालेलुया। और एक मजे की बात है, पहले लोग क्रूस को देखकर डरते थे, लेकिन हम अब क्रूस को देखकर आनंदित होते हैं क्योंकि हमारी सामर्थ्य उससे है। हालेलुया। मतलब डरावनेपन को यीशु ने आनंद में क्या कर दिया? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो योग्य बनना है, Yes. कल्याण चाहिए, Yes. आशीष चाहिए, Yes. अनुग्रह चाहिए। Yes. तो अपने बगल वाले से, अपने घर वाले से, अपने दुनिया के लोगों से ज्यादा प्रेम करिए। आमीन। किससे? परमेश्वर। क्योंकि एक जगह पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस क्या तू इनसे बढ़ के मुझसे प्रेम करता है? आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की किसी भी चीजों से बढ़कर आपका प्रेम किसके लिए होना है? परमेश्वर के लिए। सारे रिश्ते और नाते एक तरफ, यहोवा एक तरफ। बैलेंस करना है आपको। अपने आत्मिक लव को क्या करना है? बैलेंस करना है। क्योंकि उसने लिखा कि तुमने अपने पहले से प्रेम को क्या कर दिया है? खो दिया है। और ऐसा अवस्था आ रही है कि हम बहुत सारी चीज़ों में उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं और हमारा पहला लव खत्म हो जा रहा है, प्यार खत्म हो जा रहा है। अब पहले प्यार का अर्थ होता है बेचैनी, बार बार मिलने का तड़प, बार बार उसके करीब जाने की इच्छा, बार बार बैठने की इच्छा, बार बार उससे मुलाकात करने की इच्छा, बार 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 बार। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। तो योग्य बनना है। यस। तो खुदावंत आज की शाम आपको और मुझे योग्य बनाए, और द ओनली वन फॉर्मूला टू बी कॉल्ड एज अ वर्दी पर्सन दैट यू हैव टू लव गॉड फर्स्ट। आमीन। आमीन। आपका पहला प्यार यहोवा हो जाए। आपका पहला प्यार यहोवा हो जाए। अपने क्रूस को क्या कर लो? उठा लो। और मेरे पीछे बोलो। आमीन। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आशीष घर में कैसे आएगा सर? योग्य। योग्य कैसे बनेंगे? नहीं, परमेश्वर से प्रेम आप कर रहे हैं, अच्छी, मैं जानता हूँ सब लोग करते हैं। आपको अपने माँ बाप से प्रेम नहीं करना, आपको बच्चे छेड़ी से प्रेम नहीं करना। ये डिसीजंस कब आपको मालूम चलेगा? मालूम है जब एक तरफ आपको अपने परिवार को चुनना और एक तरफ आपको यहोवा को चुनना। ये डिसीजन उस समय आएगा। अभी कहना बहुत आसान है कि मैं अपने सब चीज़ों से ज़्यादा यहोवा से प्रेम करता हूँ, बट डिसीजन तब आएगा जब एक तरफ आपको यहोवा खड़ा है और एक तरफ आप पे दुनिया खड़ा है। अभी झारखंड की स्थिति हो, हमारे परिवार वहाँ पर, हमारा कलीसिया आरंभ हुआ झारखंड में, वहाँ एक बहन, अब उनका पूरा परिवार अभी आने लगा। पूरे गांव के 2-2 बार लोग वहाँ पर आकर बैठे, पंचायत लगा, बड़े सभा में लोगों ने इकट्ठा किया। बहन को बोला तू छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? बोले मैं नहीं छोड़ूंगी प्रभु को। बोले जब हम लोग तकलीफ में थे इतना भीड़ कभी हमारे घर में नहीं आया। आज प्रभु जब हम तकलीफ से निकाल दो, सारे लोग मेरे घर में आकर बैठे हो। उनके घर के लिए फाइन है, उनके घर के मिट्टी में, शादी में, छठी में जो भी जाएगा गांव वाला उसको 50,000 रुपये फाइन देना पड़ेगा पर समाज को। बोली हमको मतलब नहीं तुमसे। वो डिसीजन होता है, वो निर्णय होता है। अभी पटना में एक परिवार हमारे साथ अभी आना शुरू हुआ, उनके पड़ोसी बोल रहे अब तो तुमन ये हमार देहला कुछ नहीं खाइया, अब तुमन रक्षाबंधन में नहीं करिया, तुमन वो नहीं करिया, फलाना नहीं करिया वो। तो मैं बोला कल ही शाम को कि मसीह में चलना आसान बात नहीं है। प्यार का अर्थ होता है हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार। दैट इज कॉल्ड लव। लव इज सैक्रिफाइस। प्यार सैक्रिफाइस है। लव इज नॉट रिसीविंग समथिंग। लव का अर्थ होता है सैक्रिफाइस। अगर मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूं तो मैं इस व्यक्ति के लिए अपनी हर बातों को कुर्बान करता हूं। ये लव। लव एक्सपेक्टेशंस नहीं है। लव का अर्थ नहीं होता कि मैं तुझसे कुछ पाना चाहता हूं। लव करते नहीं होता मुझे तू कुछ देगा, मेरे को तुझसे फायदा होना है, मेरे को तुझसे नहीं। लव इज सैक्रिफाइस। Sacrificing yourself for something or sacrificing yourself to someone, that is called love.
अगर मैं यहोवा से प्रेम करता हूं तो आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फ्रॉम माय लाइफ. दैट इज कॉल्ड लव. हालेलुया. और प्यार में कभी भी पाने की इच्छा नहीं होती, प्यार में देने की इच्छा होती है. आमीन. कितने लोग यहाँ देने वाले विश्वासी? Hallelujah. Amen. And when I'm speaking about dena is not only about money. Money is a paper. मैं एक बार फाड़ूंगा कचड़ा बन जाएगा. देने का अर्थ होता है you have to give yourself. You should deny yourself. You are loving God. You have to deny. अगर तुम यहोवा से प्रेम करने वाले हो, डिनाई करना शुरू करो, अपने आप को मारना. जैसा पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में मसीह जीवित है. And if Christ is in me, मेरा सब कुछ मर चुका है. That is called a big sacrifice. इसलिए मसीह में चलने वाले मेरे प्रियो, यहोवा का ये कहना नहीं है कि माता पिता से प्रेम मत करना, इसका मतलब है कि आप उनको छोड़ दो. उनका अर्थ है, उनके कहने का तात्पर्य है कि भैया आपकी जिंदगी में इस बात को समझना है, वो एक मनुष्य है, आप एक मनुष्य हो, सब एक मनुष्य हैं, लेकिन हम सबको बनाने वाला एक ही है. हालेलुया. आमीन. इसलिए याद रखिएगा, कल्याण, आशीष, अनुग्रह, कई लोग बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं लेकिन कोई आशीष नहीं है. कारण एक ही है, क्योंकि आपका प्रेम बटा हुआ है. आज अपने प्रेम को स्थिर करो, यहोवा में लाओ और अपने आप को सैक्रिफाइस करो. आई गिव यू गारंटी, आपका कल्याण आपके घर में ठहरेगा. आमीन. आपका आशीष आपके घर में ठहरेगा. आपका छुटकारा आपके घर में ठहरेगा. आपका बरकत आपके घर में ठहरेगा. आपकी प्रोस्पेरिटीज आपके घर में क्या होंगे? वो आपको पूछने क्या बनाएगा? सिर बनाएगा. हालेलुया. बोलो तैयार है? यस. आमीन. तो करना क्या है? योग्य बनना है. योग्य बनने के लिए की फॉर्मूला है. आपको अपना क्या कहता है? जो माता या पिता से मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मतलब ऐसा प्रिय प्रेम करता, अधिक प्रिय, अधिक नहीं, आप करो पर अधिक किसके लिए हो रहा है? परमेश्वर के लिए. बच्चों का केयर करो, लेकिन सबसे ज्यादा केयर किसका करो? परमेश्वर. प्रेम करो परिवार से, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम किससे करो? परमेश्वर. मेला बेचा मेले बितनी में. प्रेज द लॉर्ड. मालूम मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा जस्ट एग्जांपल करता हूँ कि अय्यूब और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा प्यार करने वाले थे होंगे, बहुत लव, अच्छा प्यार था वो. लेकिन जैसा अय्यूब के शरीर में कोड़ आया, अब हक करेगी? जब मक्खी चाट रहा है उसका घाव को, कुत्ता के चाट रहा है, अब हक करेगी आके? हाँ, कोसने लगी. लेकिन अय्यूब एक ऐसा बंदा, उसने मुंह से पाप नहीं की. ये प्यार की परिभाषा है. मेरा शरीर गल जाए, जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है. दुआएं तुझसे जो की है, उम्मीद है मेरी जिंदगी मेरे यीशु फिर के बाद जा रहा हो. यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं. यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं. पहले आप मेरा हाथ नहीं पकड़ते हैं, अभी हाथ दे रहा होगा तो नहीं चाहिए. दिस इज द लव ऑफ फ्लैश. ये शरीर है, इसलिए बाइबल कहता है अधिक प्रेम किससे करना? परमेश्वर. और अय्यूब एक वैसा बंदा था, उसने जानता था मैं तेरे ज्यादा यहोवा से प्यार करता हूँ. आमीन. जा तो भी मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है. लेकिन अय्यूब अगर चला गया तो इसको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो ना यहोवा की रही ना अय्यूब की रही. इसलिए रहे, समझ जाइएगा सर, ये शरीर, ये संसार का प्रेम जिस दिन छोड़ा, आप ना घर के रहोगे ना घाट की. इसलिए इन शारीरिक और संसारिक प्रेम के तरफ नहीं, इस आत्मिक प्रेम की ललक और भूख हो जाए. हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह की जय. प्रेज द लॉर्ड. ये बाइबल हमें सिखाता है, ये हमारी इच्छा हो जाए, हमारी मनसा हो जाए. मुझे योग्य बनना है तो, मुझे काबिल बनना है तो, प्रभु जी मैं चाहता हूँ मेरे घर में कल्याण आए. एक आदमी अपने घर का निर्णय ले ले, मेरे घर में कल्याण आए. कब आएगा? मैं मेरे बच्चे. और परमेश्वर भी गजब परखने वाला है ना, गजब परखने वाला ही हुआ. देखो आपको ऐसा चीज दिया जो उसके बिना आपका लाइफ दिन नहीं कटेगा. अब सोच के देखो, एक हस्बैंड
अगर अपनी वाइफ्स को दिन भर ना देखे, बात ना करे, कटेगा कैसे? जिस घर में बच्चे हों, माँ बाप अगर बच्चों को ना देखे, उनका दिन कैसे कटेगा? कटेगा? कटे नहीं सकता साहब। लेकिन गजब का बोलता, अब उससे ज्यादा प्रेम कर। एक तो आप दिए, प्यार दिए, मोहब्बत दिए, उसके बाद बोलते हो इनसे ज्यादा मुझसे प्रेम कर। यही तो यहोवा है, यही तो यहोवा है। और एक चीज समझिए, जिस दिन वो ऐसा करने लगे ना, मैं आपको बोल रहा हूं, आप घुसोगे तो कल्याण रहेगा, आप ठहरोगे तो कल्याण रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ा कठिन है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आमेन। करेंगे तो भी फंस रहे हैं, नहीं करेंगे तो भी फंस रहे हैं, लेकिन करना है। मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को पकड़ लीजिए। आपको आदमी, जैसे मैं सोचता हूँ ना, आदमी रहता है कि मेरे को पैसा कमाना है, मेरे से घर चलता है, तो आपका घर चलेगा जब आपका प्रेम सबसे पहले यहोवा के लिए होता है। आमेन, 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 आमेन। धन से कल्याण नहीं आता, योग्यता से कल्याण आता है। मेहनत से कल्याण नहीं आता, मेहनत से आशीष नहीं आता, योग्यता से आता है। मैं योग्य बनूंगा, आप योग्य बनेंगे, हम सब योग्य बनेंगे, कल्याण ही कल्याण। आमेन। बोले यीशु मसीह की। सभी को समझ में आया? यस, चाहते हैं अपने घर में यस, कल्याण आना? यस। तो भैया पहला नंबर, अधिक प्रेम किससे? परमेश्वर। दूसरा, अपना क्रूज को क्या करो? उठा लो। और क्रूज उठाने वाला अपने आप को क्या करेगा? डिनाई करेगा। अपने आप को डिनाई करेगा, अपने आप को छोड़ देगा, अपने आप को खो देगा, बोलेगा मैं कुछ भी नहीं। एंड दिस इज द फॉर्मूला। एंड इफ यू आर डूइंग दिस, आई गारंटी यू कि आप ऐसे कल्याण को देखोगे। अयुब जितना ज़्यादा दुख बढ़ता गया, उतना प्रेम और करता गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, सब बातों का दुगना यहोवा ने उसको लौटाया है। आमेन, 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 आमीन। आमीन। सब बातों का दुगना लौटाया, है। क्योंकि प्रेम था। मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो डरता था इसलिए प्रभु से आशीष पाए। नहीं, डरने वाले कभी भी आशीष नहीं पाते। जो विश्वासी डरता ही आवाज से, मैं लिख के देता हूँ, कभी आशीष नहीं पाओगे। आप कभी आशीष नहीं पाओगे। आप प्रेम करना सीखो, और प्रेम के अंदर डर नहीं है। बिल्कुल, प्रेम एक ऐसा रिलेशन है जो आपको उसके लिए ट्रांसपेरेंट कर देता है। जिस दिन आप यहोवा से प्रेम करोगे ना, वाकई में अपने आप को ट्रांसपेरेंट कर देगा, खोल देगा अपने आप को आपके लिए। यू विल सी रियली क्या गजब का यहोवा है मेरे। आमेन, 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 आमेन। लेकिन डरने वाला व्यक्ति कभी यहोवा को नहीं समझ सकता। अब वो वचन मत पढ़वाना ना, भजन की डरते और कांपते यहोवा के पास ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमेन। तो इस बात को समझिएगा, खुदावंत यही चाहता है, जिस दिन आप प्रेम करोगे, वो अपने आप को रिवील कर देगा, ओपन कर देगा। ओपन बहुत है ना, बोलने के लिए बोलने मन करा, बट उस प्रकार से नहीं है कि आप लोग, मैं बोलूँ अभी उस चीज़ को। गजब का प्यार है। बाइबल कॉलेज में सब आपको इस चीज़ को ओपनली आपको सिखाते हैं। बहुत गहरा है वो, इतना पावरफुल है ना कि आप एक एक चीज़ को समझने लगोगे। फिर एक एक चीज़। जिस दिन आप प्यार करोगे, यू विल नो वो क्या है, कैसे करता है, कैसे मॉनिटर करता है, और बहुत बखूबी आपका ज़िंदगी ब्लेस्ड हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर हमें इस काबिल बनाए कि हमारा अधिक प्रेम किसके लिए हो? परमेश्वर के लिए। आमीन, आमीन। तो इसमें आशीष है आप ही के परिवार के लिए ना, आप ही के बच्चों के लिए आशीष है, आप ही के अनुग्रह, मेरे लिए, मेरे घर के लिए आशीष है। क्योंकि मैं अगर सबसे ज़्यादा यहोवा से प्रेम करूंगा तो मेरे घर के सब लोगों पर कल्याण आएगा। आमेन, 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 आमीन, आमेन। तो अगर कितने लोग चाहते हैं आपके घर के सब लोग अच्छे भले रहें? आमेन, आमेन। सब चाहते हैं ना? क्या अच्छी बात। सबसे ज़्यादा अधिक किससे प्रेम करना है? बोले प्रभु यीशु